Welcome to my channel SM Physics Academy. Now, in my previous lecture, I have given you idea about the magnetic field due to a circular coil. Now, I am going to discuss you with the magnetic field in a solenoid. How you make a solenoid? First, you see. Just a solenoid is nothing. You are just take a cylindrical body and you just wrap a copper wire on it. The structure will called solenoid. The structure will called solenoid. हेलो, मैं अपने पहले वीडियो में आपसे इससे जस्ट पहले वाले में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के द्वारा कैसी होती है इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड। हम सोलेनॉइड कैसे बनाते हैं? आप कॉपर वायर लीजिए, कोई आप सिलिंड्रिकल बॉडी ले लीजिए, सिलिंड्रिकल बॉडी ऐसे कार्बन रॉड ले लीजिए, चाहे आपको कोई भी, और इसके ऊपर आप कॉपर वायर को लपेट दीजिए। लेमिनेटेड कॉपर वायर हो जो पॉलिश्ड मिलता है मार्केट में, उसको लीजिए, आप इस पर टर्न लगा दीजिए। जब आप इस पर लगाएंगे, टर्न करेंगे और इसमें करंट जब आप पास करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का तरीका। उसमें क्या करते हैं कि एक कील लेते हैं, एक आयरन नेल लेते हैं, उसके ऊपर कॉपर वायर का टर्न लगा लेते हैं, 100 टर्न, 150 टर्न्स। उसके बेसिस पर आप देखते हैं कि हमारा जो, अब उसके बाद उसमें जब हम करंट पास करते हैं, एक बैटरी ले लेते हैं सेल, 5 वोल्ट या 6 वोल्ट नॉर्मली या 3 वोल्ट जैसे भी है, करंट अगर ज़्यादा है तो फिर आप उसमें देखते हैं, जब उसको आयरन पार्टिकल के पास ले जाते हैं, चाहे अल्पिन के पास ले जाते हैं, चाहे डस्ट के पास ले जाते हैं, या कोई आयरन में और मटेरियल ले जाते हैं, तो वो अट्रैक्ट करने लगता है। और यह बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो मतलब क्या हुआ कि करंट पास हो रही है वायर में, उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सामने, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि यह जो ये वायर है, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास वायर और मैंने इसको क्या किया, फोल्ड किया किसी सिलिंड्रिकल बॉडी पर और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया। और इसमें जब हम करंट पास कर रहे हैं और उसके बाद इसको अगर पेपर पर रख करके हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रा करें तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। और उसको थोड़ा सा जूम करके मैंने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। जैसे देखिए बैटरी लगाया सेल, इससे करंट इधर जा रही है और इस एंड में ऐसे करंट फ्लो हो रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर इस प्रकार से। अब आप देखिए, केवल अगर एक कॉइल आप कंसीडर करें, सपोज करिए कि यह सर्कुलर लूप है इतने में, तो आपने देखा था पिछले में कि यहाँ से कोसेंट्रिक सर्कल बनेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। ये आपका कर्व है, आप देखिए कर्व है, इधर भी कर्व है, लेकिन ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो आपको अगर इसको थोड़ा सा और डेंस कर लें तो डेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इसमें आपको देखने का मिलेगा कि करंट जैसे पास होती है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आप अगर थोड़ा सा और ध्यान दें तो जैसे बार मैग्नेट से बनता है उसी तरीके से बनता है। जैसे यानी अगर यहाँ मैग्नेट रखेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, और मीन्स और सोलेनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट। मीन्स करंट जब आप इसमें पास करेंगे तो जैसे करंट पास होगी और यह बार मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा। इसका एक और स्ट्रक्चर है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए, इसमें भी करंट ऐसे पास हो रही है, करंट का जाने का तरीका इधर से है, इधर से हम पास कर रहे हैं, तो करंट जब इसमें जा रही है तो इसमें जो बिहेवियर है वो इस तरीके से मिल रहा है। यानी सोलेनॉइड कैसे काम करती है? जस्ट लाइक अ बार magnet. When current passes through a solenoid, when current passes through a solenoid, passes through a solenoid, solenoid,
it act as bar magnet. It act as bar magnet means if you take a paper and you put a solenoid on it, you will get the deflection just like a magnetic field created by a bar magnet. See here the same structure. ये coil हो गया, जैसे जैसे यहाँ बना हुआ है वैसे वैसे आपको मिलेगा. मीन्स करंट कैरिंग, अगर करंट फ्लो हो रही है सोलिनॉइड में तो वह बार मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें कॉइल है, इसमें करंट आपकी पास हो रही है, तो इसमें करंट जैसे जैसे जाएगी वैसे वैसे ये बार मैग्नेट. इसके अंदर जो फील्ड होती है स्ट्रेट होगी और बाहर इसके सर्कुलर होती है, सेमी सर्कुलर या सर्कुलर होगी. इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलता है. आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, करंट किस डायरेक्शन से फ्लो हो रही है. अगर आपके जिस एंड पर करंट क्लॉकवाइज है, देखिए इसमें करंट ऐसे जा रही है और करंट यहां से निकल कैसे रही है, क्लॉकवाइज. तो जिस एंड पर क्लॉकवाइज करंट होगी वह आपका साउथ पोल होगा. बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. करंट इज क्लॉकवाइज एंड यू विल गेट साउथ पोल. करंट जो फेस, अगर आप उस सोलिनॉइड को 3 डायमेंशन व्यू से देखिए तो जिस एंड से आपकी करंट उसमें कॉइल में क्लॉकवाइज जा रही है वह एंड आपका साउथ पोल बनेगा, वह एंड आपका साउथ पोल बनेगा. और जिस एंड में करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब क्या है कि अगर आपने कॉइल लिया तो अगर सपोज करिए करंट इधर से इसमें इधर जा रही है तो हमारी तरफ से तो ये तो क्लॉकवाइज हुआ, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो एंटी क्लॉकवाइज यानी एक फेस में आपको एक फेस में साउथ पोल होगा, उस फेस में नॉर्थ पोल होगा. आप जानते हो कि बार मैग्नेट में अगर आप उसको टुकड़े करते चले जाओ तो नॉर्थ और साउथ पोल में एग्जिस्ट करेंगे. मीन्स मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट. इवन दो आप उसको एक एटम में तोड़ दो तो वन साइड आपका नॉर्थ बनाएगा, अदर साइड आपका साउथ बनाएगा. ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है. तो अगर आपने कॉइल कंसीडर किया सिंगल, तो एक एंड से अगर करंट आपकी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो आप उधर साइड से देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा. तो जिधर क्लॉकवाइज फेस है आपका उधर साउथ पोल होगा और जिधर एंटी क्लॉकवाइज फील हो रहा है उधर आपका नॉर्थ पोल होगा. मतलब करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज. अब देखिए जैसे आप यहाँ कंसीडर करें, हम यहाँ पर बनाएं, करंट इसमें फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो है कॉइल में एंटी क्लॉक, और इसमें करंट का फ्लो है क्लॉक. क्लॉक में आप देख एंटी क्लॉक मीन्स यानी हियर इज, प्लीज मेक इट फॉर रिमेम्बरिंग. एंटी क्लॉक मीन्स नॉर्थ पोल, क्लॉक no n here, that is south pole. For remembering I am saying, and you see the arrow sign of the n letter also, it is going like, and here it is this way. The arrow you are getting, the that will also clear you. Means current देखिए आप इधर, current is going anti-clockwise and the phase where the current is anti-clockwise, that will be the north pole. The phase where the current is clockwise, that is south pole. Means two pole in a solenoid exist. हम एक जैसे बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेस यही है कि आप क्या करते हैं, कॉपर वायर लेते हैं और कॉपर वायर को क्या करते हैं कि आप एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे जिस स्ट्रक्चर का आपको चाहिए. अगर बार मैग्नेट चाहिए तो सिलेंड्रिकल ले लीजिए,
या आपको हॉट शू मैग्नेट जैसा चाहिए बिहेवियर तो ऐसा ले लीजिए। अब इस पर आप कॉपर वायर लपेट, जैसे यहाँ फिगर में देखिए आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका एक हॉट शू मैग्नेट है। हॉट शू मैग्नेट का स्ट्रक्चर है, आयरन रॉड है और इसके ऊपर हमने कॉपर वायर लपेटा हुआ है और यहाँ पर हम करंट इसमें पास कर रहे हैं। तो ये जिसमें करंट आपका एक बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल और दूसरा बन जाएगा साउथ पोल। तो इस तरीके से ये आपका हॉट शू मैग्नेट का काम करेगा। ये फिगर मैंने गूगल से इमेज की है आपके लिए और ये आपको समझने के लिए मैंने इसमें से लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड। अब इसके बाद आपको एक और टॉपिक मिलेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स acting on current carrying conductor placed in magnetic field. प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसको आपको हम पहले दिखा दें फिर दूसरा दिखाते हैं। जैसे देखिए आप एक पावर सप्लाई ले लीजिए और एक रियोस्टेट लगाइए और इसे दो वायर जो हमारे आएंगे इनको यहाँ पर लाइए और फिर यहाँ पर एक हैंगर ले लीजिए ठीक कॉपर वायर का और इसके ऊपर कॉपर का एक फ्रेम लगा दीजिए, ठीक, और यहाँ पर एक हॉट शू मैग्नेट लगा दीजिए। जैसे ही आप इसमें करंट पास करेंगे कॉपर वायर में वैसे ही आप देखेंगे कि यह मूव करने लगा है, ये मूव करेगा। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो शो कर रहा है कि अगर हम करंट किसी वायर में पास हो रही हो और उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह उस पर फोर्स लगता है और मूव करने लगता है। उसी तरीके से सेटअप है यहाँ पर कि हमने जो यहाँ पर वायर लिया है ये stay with us. See here is the hot shoe magnet, north and south. The magnetic field is acting this way, north to south. और इसी बीच में मैंने एक मेटल सस्पेंड किया है, मेटल का बार या वायर, आप एक वायर कर सकते हैं, आप सस्पेंड किए हुए हैं और इसके दोनों एंड को हमने एक इसको इसमें सस्पेंड किया, लटकाया है और एक एंड से हम इसको यहाँ पर वायर से जोड़ दिए हैं, एड ऑन किए, इधर से कर दिए हैं और इसको बैटरी से जोड़ दिए हैं और प्लस की से जोड़ दिए हैं। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो इस तरीके से लग रही है, ठीक। करंट जैसे ही पास करेंगे करंट इसमें फ्लो होना शुरू होगी इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, जैसे फिगर है आपका। तो करंट इसमें फ्लो होगी तो आपको देखेंगे कि इस पर एक फोर्स लगेगा इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या हुआ, बेसिकली क्या है कि करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई और एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा रखा है, इसके कारण से क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। मीन्स व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स एक्टिंग ऑन इट, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स एक्टिंग ऑन इट, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field force acting on it, this is not a new force basically, actually it is a force developed due to the magnetic behavior of current. Means when the current passes through the wire, a magnetic field created by it and it already kept in a magnetic field. So two magnetic field will be there and they are applying a force on each other by which the wire get deflected, by which wire or conductor, we use some term for the science, so nothing to
get a confusion about the conductor or wire. Both are same. Conductor means where current can pass. Wire is also metal wire where the current can pass. So we use this word. Conductor get deflected, and deflection is according to Fleming left hand rule. Deflection or force जिधर लगेगा उधर वो मूव करेगा. Deflection or direction of force is according to Fleming left hand rule. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोला भाई? आप ये देखो, आप अपने लेफ्ट हैंड को इनके 3 फिंगर्स को आप स्ट्रेच करो. इस तरह से स्ट्रेच करो कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों. जस्ट सी, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर एंड थंब, 4 फिंगर, सेकेंड फिंगर एंड थंब. आप तीनों को ऐसे सस्पेंड करो, ये स्ट्रेच करो जो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों. फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर एंड थंब. फर्स्ट फिंगर फॉर फील्ड, सेकेंड फॉर करंट, then thumb will represent the direction of force acting on it. We use the word father, mother, child for remembering. M for magnetic field, child for current, and father for force. This way you can see in here, if you are stretching your 3 fingers in such a way that all are perpendicular to each other, then our first finger representing the direction of magnetic field and second finger representing the direction of current, then the thumb will represent the direction of force acting on wire. We use this as a Fleming left hand rule, and it is very important. We write it, Fleming left hand rule. Left hand rule. What it is? I am going to write. If we stretch our 3 fingers of left hand in such a way that all are perpendicular to each other, then our first finger represent the direction of field, field means magnetic field where it kept, and second finger represent the direction of electric current passing through the conductor. Then force will represented by the left hand thumb.
by the thumb. This is called Fleming left hand rule. This is all about today's video. Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel SM Physics Academy and click the bell icon for getting the further notification. Thank you again. Thank you very much.